तो बेसिकली एसक्यूएल क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप बनी हुई अपनी डेटाबेस के से इंटरेक्ट करेंगे एज ए रिट्राइव करने के लिए डेटा अपडेट करने के लिए, इंसर्ट और डिफरेंट तरह की फंक्शनलिटी अप्लाई करने। यहाँ पे देखना क्या है जी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या है, स्टैंड फॉर एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल इज अ नॉट फुली फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज simply a data sub language. It means that it only has language statement for database definition or processing query or updating. It's mean कि ये जो बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसकी तरह नहीं होगी, यानी कि कोई कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये इसका पर्पस सिर्फ ये होगा कि आप डेटाबेस में क्या कर सकते हो, उसकी प्रोसेसिंग में इससे मदद ले सकते हो, चाहे वो अपडेट हो, चाहे वो क्यूरी हो, रिट्राइव करना हो, या इस तरह की कोई भी फंक्शनलिटी हो, ठीक है। आप उसमें डेटाबेस में इस लैंग्वेज से मदद ले सकोगे। It means that it only has the language statement of database definition and processing queries and updating. The data definition commands are called data definition language. The data query and the data updating command are called data manipulation language. अच्छा जी, इसमें क्या होगा, दो तरह की कमांड्स होती हैं। एक तो वो होंगी जिसमें आप क्या कर रहे हो, डेटा को डिफाइन कर रहे हो या उसके मुतालिक कोई डिटेलिंग में बात कर रहे हो, तो वो डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे कहूंगी वो डीडीएल है लैंग्वेज। लेकिन जहां मैं उन्हीं कमांड्स को यूज करूंगी अपडेट करने के लिए, ठीक है, या क्यूरी करने के लिए, यानी कि एक तो हो गया इंसर्शन, ठीक है, और इस तरह की डेटा वगैरह बनाना, यानी जिसके थ्रू मैं डेटाबेस डेवलप कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी हमारी क्या टेक्निक होती है कि मैं डेटा को रिट्राइव कर रही होती हूँ, यानी जो ऑलरेडी मेरी डेटाबेस पड़ी है मैं उससे कोई चीज गेट कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ। जैसे बोर्ड की वेबसाइट से आप जाके सिर्फ क्यूरी करते हो, ठीक है, कि आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो डेटाबेस से आपका रिजल्ट आया है वो क्या है, वो आपको क्या करता है, आपके रेलिवेंट रिकॉर्ड्स क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है। दूसरा क्या होता है, आप अपडेट करते हो, ठीक है। अब वो मोस्टली आप कहाँ पे कर रहे थे, आप फर्स्ट लेने आप डेटाबेस में गए, आपका नंबर चेंज हो गया था, आप अपना लेके गई थी कि मेरा फोन नंबर अपडेट कर दें वगैरह। अब जब वो फोन नंबर अपडेट करने के लिए जो चीज इंटर करेगा या जो क्यूरी यूज करेगा वो अपडेटिंग क्यूरी कहलाएगी, उसे हम कहते हैं डीएमएल, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दो तरह की, मतलब इसे फर्दर डिवीजन में दे दिया गया। एसक्यूएल हैज डेवलप्ड बाय आईबीएम वालों ने ये डेवलप की थी, ठीक है। इट इज इंडोर्स एज अ नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड। अच्छा ठीक है, ये वो आपके आंसी वालों ने प्रूव की हुई है कि नेशनल स्टैंडर्ड की लैंग्वेज है, और ये क्या पर्पसफुली आप उसे यूज कर सकते हो अपनी डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए। A newer standard SQL 3 also exists, but the most widely implemented version of SQL is ANSI SQL 92 standard. मतलब न्यू तो एक आ गया है हमारे पास स्टैंडर्ड जो है SQL 3 के नाम से। कि बेसिकली क्या है कि अभी तक जो हम कॉमनली यूज करेंगे, मतलब अभी भी हम जो पढ़ने के दौरान ये प्रैक्टिकल में यूज करेंगे और ओवरऑल जो बाहर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी देखोगे, तो आंसी का जो SQL 92 है अभी तक वही यूज हो रहा है, और उसी के स्टैंडर्ड्स को क्या किया जा रहा है, ज्यादा कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है जी, एसक्यूएल वर्क पे डेटाबेस प्रोग्राम लाइक एमएस डीबी2, इन्फॉर्मेक्स, एमएस एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल और इस तरह। अच्छा जी, ये क्या करता है, बेसिकली ये 3 से 4 प्रोग्राम्स के साथ काम करता है, डिफरेंट तरह की सॉफ्टवेयर है, बाय द टाइम अपडेट हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रही है, वेरिएशन आ रही है। एक जो मैंने आपसे नॉर्मल बात की थी, हम ये जिसमें प्रैक्टिकल करवाते हैं मोस्टली क्या होता है, एमएस असेस होता है। और यही बात मैंने आपके जब सर से डिस्कस की कि आपके स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप लोग स्टडी करते नहीं बीबीए के, तो what we are going to do about project, तो he said कि हम कोई सॉफ्टवेयर ऐसा ले लेंगे जो नियर बाय यूज्ड हो। तो हम देखेंगे उसके मुताबिक हम किसकी तरफ मूव करते हैं, बट जो दो मोस्ट फेमस है वो एमएस है, दूसरा एमएस एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। ओरेकल भी आजकल बहुत चल रहा है, और वो प्रोफेशनल्स के लिए चलता है, ठीक है, जिनको इन डेप्थ नॉलेज हो उन चीजों की रेलिवेंट, ठीक है। एसक्यूएल अभी तक क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें डेटाबेस से इंटरेक्शन में हेल्प देगी, अपडेशन और इंसर्शन होगी तो डीडीएल काम करेगी, अगर मॉडिफिकेशन वगैरह मुझे उसे करनी है या रिट्राइव करना डेटा तो डीएमएल देगी, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज देगी, या आईबीएम वालों ने बनाई थी। और आज तक जो मोस्ट फेमस ये चल रहा है, इसके डिफरेंट वर्जन आ चुके हैं, लेकिन जो मोस्ट फेमस ये चल रहा है वो आंसी एसक्यूएल 92 है, ठीक है। एसक्यूएल के फीचर्स क्या है, एसक्यूएल इज एन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, इट यूज वर्ड्स लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, मोस्टली या नियर बाय आपकी इंग्लिश में लैंग्वेज की तरह ही होगी, क्योंकि वर्ड्स जो इसमें आप यूज कर रहे होगे क्यूरी के अंदर शॉर्ट फॉर्म में वो सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, इनके नाम मतलब लफ्ज आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी में, आपको पता है सेलेक्ट का क्या मतलब है, इंसर्ट का, डिलीट का क्या मतलब है, ठीक है। तो नियर बाय अंडरस्टैंडिंग में रखा गया ताकि आपके लिए वो काम करना उसमें ईजी रहे। SQL is a non-procedural language that uses specify what to do and how to do, ठीक है। ये क्या होता है, कोई इसका प्रोसीजर खास नहीं होता, आपको इसमें स्पेसिफाई करना पड़ता है क्या है कि इसमें आपने करना क्या है और कैसे करना है, उसको मतलब पूरी वेल डिफाइंड आपको क्यूरी देनी पड़ती है।
अच्छा, एसक्यूएल में क्या होता है, एक तो ये कि आपने से पहले यूजर के क्या बताना होता है, यूजर को बताना पड़ेगा कि आखिर करना क्या है और उसके करने का तरीका क्या है, यानी दोनों काम, जो काम करना है और उसका तरीका। दूसरों से क्या काम करना पड़ता है, एसक्यूएल डिमांड कैन नॉट बी सॉरी एसक्यूएल डज नॉट रिक्वायर टू स्पेसिफाई द असेस मेथड इन डेटा। एक काम तो उसने कर दिया कि वो आपको बताएगा करना क्या और तरीका क्या है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि आपने असेस कैसे उसे हासिल किया। ठीक है, ये आपका क्या है कि वो ये भी नहीं बताएगा, ये आप बताओगे कि भाई आया कि मुझे ये वाली चीज चाहिए, पर्स कर लेते हैं स्टूडेंट की डेटा बेस थी, मैंने उसे कह दी कि ठीक है मुझे स्टूडेंट के रेलिवेंट डेटा ला के दें। ठीक है, मैंने उसे कहा कि स्टूडेंट के रेलिवेंट जो डेटा चाहिए मुझे बीबीए के स्टूडेंट्स का चाहिए, और वो भी बैच 2018 या 2019 में से चाहिए। ठीक है, और आपने क्या करना है, उसको क्या करो, असेस करके मुझे ला दो। ठीक है, तो वो आपको देन वो डेटा ला के देगा, उसके बगैर नहीं ला सकता, क्योंकि आपने उसे बताया है करना क्या है और लाना कहाँ से, क्या तरीकेकार है। ठीक है, ठीक है जी। एसक्यूएल डिमांड आर नॉट केस सेंसिटिव, वो एसक्यूएल की सॉरी कमांड्स जो होती हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होती, यानी कि आप ये अपर केस यूज कर रहे हो, लोअर केस यूज कर रहे हो, दैट डजंट मैटर। ये बस आपकी स्टेटमेंट सही लिखी हो, सेलेक्ट की स्पेलिंग ठीक है तो ठीक है, उसमें अपर केस है लोअर केस है वो मैटर नहीं करता। SQL process sets of record rather than a single record at a time. The more common form of a set of record is table. मोस्टली क्या जाता है एसक्यूएल की, जब भी स्टेटमेंट को प्रोसेस किया जाता है तो वो कोई एक रिकॉर्ड नहीं आपको निकाल के देती, यानी रिकॉर्ड का मतलब वहां रो था, टेबल की एक रो, वो एक रो नहीं निकाल के देगी आपको, क्या करेगी, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स निकाल के देगी। यानी जैसे एक टेबल होता है, स्टूडेंट का टेबल है, तो क्या होता है एक फॉर्म में आ रहा होता है, 8 से 10 उसमें कम से कम रोज होती हैं, चाहे वो किसी भी स्पेसिफाई किया हो पर्पस के लिए। लेकिन वो क्या होता है सिंगल रिकॉर्ड पे काम नहीं करता, वो हमेशा क्या होता है सेट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका ये मतलब नहीं कि पॉसिबल ही नहीं है कि वो सिंगल रिकॉर्ड पे काम कर सके, नहीं पॉसिबल है, लेकिन वो क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रुप पे काम करता है। लाइक अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि मुझे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, किनका, मैंने कह दिया बीबीए के स्टूडेंट्स का, मुझे मैथ के जो आपके मार्क्स हैं उनका मुझे क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब वो जो मुझे मैथ के मार्क्स आपके पिक करके ला के देगा, ठीक है, तो सिर्फ बीबीए के स्टूडेंट्स के ला के देगा, उन्हीं की रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो 8 से 10 रिकॉर्ड होंगे, उन सब में प्रोसेस करेगा। हो सकता है अगर मैंने ये भी कह दिया कि जिनके 80+ में मार्क्स हैं आप सिर्फ उनका डेटा उठा के लाएं, तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स पहले जाके चेक करेगा, दैट मीन्स 80+ के जितने भी होंगे वो सब सब उठा के मेरे पास क्या करेगा, ला के दे सकते हैं। SQL processes set of ठीक है, SQL can be used by a range of user like DBA, application programmer, manager, personnel और many other। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वही हमने एक बात की थी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो बन रहा है वो किसी एक पर्पस के लिए नहीं बन रहा, एक उसे बना रहा है, दूसरा उसे मैनेज करता है, तीसरा उसे डील करने वाला भी अलग हो सकता है, और चौथा कौन होता है, एंड यूजर होता है। ठीक है, यानी एक जो डेवलप कर रहा है वो अलग बंदा होता है प्रोग्रामर, दूसरा जो उसे क्या होता है मैनेज कर रहा होता है वो डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एक होता है पर्सोनल आईटी मैनेजर हो सकते हैं जो आपको असेस देने के लिए, वो कंपल्सरी बंदा नहीं होता लेकिन वो प्रोफेशनल होता है, तो उसे पता होता है कि सॉफ्टवेयर से डील कैसे करना है। ठीक है, और सबसे फोर्थ लास्ट नंबर पे आ जाते हैं जो कॉमन यूजर्स होते हैं। ठीक है, कि वो यूजर्स क्या कर सकते हैं, उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब ये चारों के चारों क्या कर सकते हैं, स्किल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या इनके पास रेंज होती है यूजर्स की, कि ये चारों जो लोग हैं जिन्होंने ये डेटाबेस की वर्किंग किसी तरह से अटैच है, वो तमाम की तमाम क्या कर सकते हैं, स्किल को यूज कर सकते हैं। अभी आप फोर्थ नंबर पे हैं, आप सिंपल यूजर्स के तौर पे यूज करेंगे, एंड यूजर्स के तौर पे। ठीक है, तो आप इजीली यूज कर सकोगे, कोई मसला नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज है। स्किल प्रोवाइड कमांड फॉर वैरायटी ऑफ टास्क। ठीक है, इसी तरह की बहुत से वैरायटी ऑफ टास्क के लिए आपको कमांड देती है। ठीक है, हमने बात तो कर ली, क्योंकि डेटाबेस में क्या करना है, इंसर्शन करनी है, डिलीशन करनी है, अपडेशन करनी है, मॉडिफिकेशन या वट जो भी इस तरह के काम है, उन सब के लिए आपको क्या कोई ना कोई क्यूरीज प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले क्या करेगी, क्यूरिंग डेटा। क्यूरिंग डेटा का मतलब क्या है कि आप डेटा को रीट्राइव कर रहे हो या किसी डेटा के मतलब क्यूरी कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि बीबीए के मैथ स्टूडेंट्स के मैथ के मार्क्स मुझे चाहिए, तो ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मैंने किससे पुट किया, डेटा बेस में पुट किया है। जब डेटाबेस में मुझे आंसर करना है तो वो सारे बीबीए के जो मैथ के सब्जेक्ट में उनके मार्क्स हैं वो मुझे क्या करेगी, वापस रिटर्न करेगी। ठीक है, ये मेरा क्यूरी वाला क्वेश्चन था, और वो क्यूरी डेटा मुझे क्या करती है, एसक्यूएल कमांड्स प्रोवाइड करती है। दूसरी तरह की कौन सी कमांड्स प्रोवाइड करेगी, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, डिलीटिंग रो इन अ कॉलम। ठीक है, कि टेबल में इंसर्शन, अपडेट और डिलीट करने का, इसके लिए मुझे क्यूरी करेगी। थर्ड पे आ जाता है, वो क्या करेगा, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब ये डेटाबेस की बात की है, उसने डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स की बात की है, कि उन्हें क्रिएट करना, उन्हें मॉडिफाई करना, उन्हें डिलीट करना। ठीक है, कोई भी आपने न्यू काम करना है, ठीक है, आपने देखा कि जी टीचर और स्टूडेंट का मेरे पास टेबल बना था, लेकिन एक थर्ड टेबल मुझे चाहिए, ठीक है, कोर्स का, यानी कि एक न्यू कोर्स आना था और हमने कोर्स की एंट्री करनी थी, या बनाने वक्त की अगर डेटाबेस की बात है, तो वो क्या है, कोर्स के पूरे का पूरा पूरा आप न्यू टेबल इंसर्ट कर सकते हो। और इन केस अगर आप चाहते हो कि पुराना कोई एग्जिस्टिंग टेबल था, अब उसे आप आउट करना चाहते हो तो वो आउट भी कर सकते हो।
कंट्रोलिंग एक्सेस टू द डेटाबेस एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, डेटाबेस की एक्सेस को कंट्रोल करना क्या है कि अब आप उसको और उसके ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस कर रहे हो, उन सब की डीलिंग कौन करेगी, एसक्यूएल आपको उसमें हेल्प देगी, ठीक है, मतलब आपको कमांड्स देगी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस पर्पस के लिए भी डील कर सकते हो। गारंटिंग डेटाबेस कंसिस्टेंसी, आपको डेटाबेस की कंसिस्टेंसी का जो इशू था वो उसको आपको गारंटी करेगी कि वो ना आए, उसके लिए आपको डिफरेंट कमांड्स देगी, ठीक है, उन कमांड्स के थ्रू जब आप उससे डील करोगे तो आपको कभी भी क्या होगा, कंसिस्टेंसी का इशू नहीं आएगा। रिलेशंस यूज्ड इन एग्जांपल, जी, इसमें क्या था, हमने अभी आगे जितना चैप्टर पढ़ना है ना उसमें बेसिकली ये वाले जो चंद टेबल ये इन्होंने स्टार्ट में बता दिया ना, यही क्या होंगे, इम्प्लीमेंट हो गए या इन्हीं के थ्रू हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे। पहला उन्होंने दे दिया है टेबल की फॉर्म में, ये एक तरीकेकार है टेबल को लिखने का, मैंने शायद पहले मेंशन किया कि नहीं मुझे नहीं आइडिया, पहले एक बार मैं फिर से कर देती हूँ कि टेबल को जिस तरह आप एक नॉर्मल फॉर्म में लिखते हो, एट्रीब्यूट्स वगैरह, एट्रीब्यूट्स सॉरी फील्ड्स के नाम बन देते हैं, रिकॉर्ड्स होती हैं, रोज, ठीक है, वो उसी चीज को आपने इम्प्लॉय क्या किया, ये टेबल का इस वक्त नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये टेबल का नाम लिखा हुआ है एम्प्लॉय, ये उसका क्या है, प्राइमरी की, अब ये सारे जितने आपके ब्रैकेट्स के अंदर आ रही है सबके सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं, यानी सबके सब क्या उसके कॉलम्स के नाम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ईएमपी सिर्फ उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए या वेरी करने के लिए मैंने कहा था कि नाम कॉलम कैसे होने चाहिए ताकि हम पता लग जाए कि वो उसी टेबल से बिलोंग करें, वरना वो वाला क्या था, सिनोनिम और एंटोनिम्स के इशू आ रहे थे, ठीक है, तो इसलिए ईएमपी उसने लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में ताकि आपके क्या आइडेंटिफायर्स है। एम्प्लॉय नेम हो गया, जॉब हो गया, एमजीआर मैनेजर के लिए यूज हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा बच्चों को जो इशू आ सकता है वो ये आता है कि आउटलाइन ये नहीं समझ आती कि कॉलम का जो नाम है वो क्या नाम है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए एमजीआर है, ठीक है, मैनेजर, हायर डेट, उसकी हायरिंग की डेट क्या थी, एसएएल सैलरी क्या थी, उसका कमीशन क्या था, ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर क्या था, ठीक है, ये थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंडेबिलिटी में कर लेंगे, ठीक है, या फिर आप उनके क्या कर सकते हो, नाम को उधर से बड़े अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो वो चीजें समझ आ जाएंगी। दूसरा टेबल है हमारा डिपार्टमेंट का, ठीक है, डिपार्टमेंट के टेबल में क्या है, एक डिपार्टमेंट नंबर है जो उसकी प्राइमरी की के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा है डिपार्टमेंट नेम और तीसरा है लोकेशन, ठीक है, अभी डिपार्टमेंट के रेलिवेंट ही है। तीसरी आ जाती है हमारे पास सैलरी ग्रेड, ठीक है, सैलरी के लिहाज से जो ग्रेडिंग होती है आपकी जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स वगैरह में, ठीक है, तो उसके लिहाज से बात करें कि सैलरी और ग्रेड्स की बात है। सबसे पहले उन्होंने उसमें क्या दे दिया, ग्रेड दे दिया, एक दे दिया उन्होंने लो सैलरी, एक दे दी हाई सैलरी, ठीक है, बस उस तीसरा टेबल में हमारे पास सिर्फ तीन इन्फॉर्मेशन। अब इसे क्या करते हैं, द बोर्ड वर्ड इंडिकेटेड रिलेशन नेम द अंडरलाइन, एक तो अगर इस तरह आपको डेटा लिखा मिल जाता है तो आपको जैसे मैं समझा रही थी कि ये जो हाईलाइट मैं कर रही हूँ ये क्या है, टेबल का नाम लिखा हुआ है, जो भी आपके बोर्ड में लिखा आएगा आपने भी कोशिश करनी कि ऐसे ही अटेम्प्ट करे। इवन अगर मैंने आपको ये भी कह दिया कि क्यूरी केस सेंसिटिव नहीं है, वो 100% ठीक है, लेकिन जब आप उसमें लिखते हो मोस्टली कीवर्ड्स लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, वो आप क्या करते हो अपर केस के तौर पे लिखते हो, उसमें क्या होता है आपको फायदा होता है, आपको आइडेंटिफाई रहता है कि मैंने किसी क्यूरी में कोई कीवर्ड मिस नहीं किया। ज्यादा इशू तब आता है, क्यूरी रन तब नहीं करती, एरर तब आते हैं जब आप उसके क्या होते हैं कीवर्ड मिस कर देते हो। वो कुछ चीजें ऐसी कि जो आपको अगर सिनेरियो से या फिर समझ ले कॉमन प्रैक्टिस की तरह से लेके चलोगे तो वो अच्छा रहेंगी, वरना उसमें कंपल्शन कोई नहीं, ठीक है। हमने क्या कहा, जो बोल्ड बोल्ड करके हमने लफ्ज लिखे हैं वो क्या रिलेशन के नाम है यानी टेबल के नाम है, जो अंडरलाइन मैंने कर दिए वर्ड्स वो क्या है उसकी प्राइमरी की के तौर पे डील हो होंगे। रिमेनिंग वर्ड्स क्या है जो प्रेजेंसेस में आ रहे हैं वो क्या नेम ऑफ द फील्ड है, जो उसकी बाकी की फील्ड्स है उनकी क्या है नेम है। जैसे अपनी डिपार्टमेंट नंबर था हमारे पास क्या था ऊपर यहाँ पे देखा जाए तो ये टेबल हमारे पास क्या था, डिपार्टमेंट नंबर था, डिपार्टमेंट नेम था, लोकेशन थी, ठीक है, तीन उसके थे। यहाँ पे उन्होंने उसी टेबल को क्या किया है एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डिपार्टमेंट नंबर लिखा, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। अगर तो उन्होंने आपको टेबल इस फॉर्म में दिए तो दैट से उन्होंने आपको इनपुट कोई दी नहीं, डेटा नहीं इंटर किया, अब वो आपको चाह रहे थे कि आपको डेटा भी दें ताकि इन सब के थ्रू आप क्या कर सको, उन चीजों को डील कर सको, जो भी एग्जाम्पल आपने इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। सारे टेबल्स में कन्वर्ट कर देने हैं। एम्प्लॉय जो टेबल था उसका एम्प्लॉय नेम, जॉब क्या है, मैनेजर क्या है, हायर डेट क्या है, सैलरी क्या है, कमीशन क्या है, डिपार्टमेंट नंबर क्या है।